तेरे पास एक कौन गुड सोएगा? आप बाप रे, जाओगे गुड तो मॉर्निंग मुझे करने ही नहीं दे रहे जाओगी हैं। तो ये मुझे देखो, डर लगेगा तो ये मेरी मदर इन लॉ है वीडियो पे, और ये मेरी बीवी है, और ये मेरी बेटी है। सो फाइनली गुड मॉर्निंग ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन की शुरुआत मैंने 2 महीने पहले 2 बच्चों के साथ एग्ज़ाम बजाया था। क्या है, डांस, गाना, तबला सबका एग्ज़ाम होता है, तो मैंने डांस के साथ अकम्पनी किया था। तो उनका मैसेज आया कि वो दोनों स्टूडेंट डिस्टिंक्शन से पास हुए। एंड स्टूडेंट्स ओके थे, अच्छे थे, बट कभी कभी कंपनीज जो होते हैं वो आपको शाइन करवा देते हैं। तो मैं अपनी बात नहीं करूँगा, बट एक्चुअल जो म्यूज़िक करते हैं वो कनेक्ट करेंगे इससे। जो म्यूजिशियंस होते हैं, अगर आपके कंपनिस्ट अच्छे हों तो आप और अच्छा आपका शो हो जाता है या एग्ज़ाम हो जाता है। तो दे पास्ड आउट, एंड आज मेरा मोटो है कि मैं कोर्ट जाऊंगा और मैं पेपर लूँगा। वो सोसाइटी ऑफिस सोसाइटी बनने के लिए, जो मेरा नया बिल्डिंग का मैंने बताया था, कल तो नहीं हो पाया था, आज मुझे जाना ही है। तो देखता हूँ मैं बैंड्रा कोर्ट जाऊँगा या अंधेरी कोर्ट जाऊँगा। अभी काव्या को छोड़ेंगे, सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी हैं, और हम भी पूजा पाठ करके रेडी हैं, फिर अब कोर्ट जाएंगे। मैं छोटे वाले में मजा करूंगी, आप बड़े वाले में मजा। कहाँ पे? मैं छोटे वाटर पार्क? मैं अच्छा, इधर इधर इधर। तो आज वाइफ नहीं आई हैं ड्रॉप करने के लिए, उनको कुछ काम है इसलिए वो नहीं आई हैं। तो मैं जा रहा हूँ काव्या को ड्रॉप करने। और काव्या को कहाँ जा? पाउडर नहीं लगाएंगे। क्या हो गया? पाउडर। पाउडर? हाँ। अच्छा, चले फिर। चलिए काव्या को ड्रॉप करते हैं। व्लॉग नहीं बना पाएंगे क्योंकि बच्ची साथ में। तो काव्या को ड्रॉप करेंगे, घर आएंगे और फिर चलेंगे। सो आई एम ब्लेस्ड। कैसे? सो बहुत अच्छे से जाती है। आई एम ब्लेस्ड एंड शी लाइक्स टू, उसको अच्छा लगता है लोगों के बीच रहना, दोस्ती करना, बातें करना, शेयर करना। तो स्कूल हमेशा वो खुशी से ही आई है, दुखी होके नहीं। पहले 2 दिन थोड़ी सी दुखी थी, जब फर्स्ट इनिशियल स्टेज था उसका, जब प्ले स्कूल था तब। बट नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी, तब भी आती है। चलिए, अभी पहले क्लास जाना था पर क्लास कैंसिल किया मैंने। मैं पहले कोर्ट जाऊंगा, वहाँ से पेपर लूँगा। क्या पेपर है देखेंगे, हम भी देता है कि नहीं वो भी देखेंगे। और फिर थैंक यू। मैं कोर्ट में जा रहा था, बट इधर बाहर भी बंदे होते हैं, लॉयर भाई साहब लॉयर हैं हमारे, और मैंने इनको ही पूछा कि कोर्ट क्या है, तो ये भैया मुझे मिल गए। और मुझे जो पेपर की ज़रूरत थी वो मुझे यही दे देंगे, बिकॉज ही इज़ अ लॉयर, और लीगल पेपर होता है। तो कभी भी किसी को भी स्टैम्प पेपर्स चाहिए, उनको रीज़न बताना पड़ता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाना पड़ता है जिसके नाम पे चाहिए, और फिर उनको रीज़न भी बताना पड़ता है, तब वो देंगे, नहीं तो वो ऐसे नहीं देते हैं। और चलिए इनसे पेपर लेते हैं, फिर स्टैम्प पेपर दिखाते हैं, फिर बिल्डर के पास जाएंगे। गाइस, वो जो बंदे मिले थे पहले, उन्होंने तो बोला पेपर मिल जाएगा, फिर वो कहते हैं कि ये पेपर ब्ला 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 ब्ला, ऐसा होगा वैसा होगा। अच्छा, अगर आपको कोर्ट का पेपर चाहिए तो आप लाइन में भी लग सकते हैं, आपको 500 का मिल जाएगा। मुझसे चाहिए तो 100 रुपये और दे दीजिए, तो आपको 10 मिनट में मिल जाएगा। अभी भाई ऐसा है कि मैं अंदर जाके देखता हूँ कितना लाइन होगा, क्योंकि अगर मैं इनको दे दूँ, मुझे 100 रुपये का चिंता नहीं है, मुझे चिंता है कि ये पेपर लीगल है कि नहीं। क्योंकि मुझे जो बिल्डर के सेक्रेटरी ने बोला था, उन्होंने बोला था कि आपको कोर्ट से मिलेगा। तो अभी मैं इनसे ले लूँ, और अगर वो बोले लीगल नहीं है तो मैं तो फंस जाऊँगा ना, फिर मेरा 500-600 वेस्ट ही है। तो बेटर है कि मैं जाके कोर्ट के अंदर से ही ले लूँ। थोड़ा लाइन लगाना पड़ेगा शायद, बोले 2-3 घंटा लगेगा लाइन में। अब मैं एक्चुअल देखता हूँ सही बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे वो। अभी चलिए देखते हैं। अंधेरी कोर्ट आया हूँ मैं, और मुझे आपको जैसे कि पता है स्टैम्प पेपर चाहिए, सोसाइटी बनने वाला है तो उसके लिए वो स्टैम्प पेपर लगता है। तो जा रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ। चलिए वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या सीन है। पार्किंग का भी इतना इशू है, बहुत इशू है पार्किंग का, बाप रे बहुत ज़्यादा इशू। सो बस यहाँ पे आपके वकील भी बहुत सारे होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ कोर्ट के अंदर, पता नहीं मुझे कब पेपर मिलेगा। आई होप मुझे पेपर मिल जाए, बिकॉज़ मुझे क्लास में भी जाना है। तो मुझे मेरे स्टूडेंट से भी बात करूँगा बाहर,
पार्थ करके बच्चा है, और ये नव, इसके सामने ही कोर्ट है, अंधेरी कोर्ट, गली के अंदर है। तो बस जा रहा हूँ, ये देखिए ये कोर्ट है। सो गाइज़ इधर थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है कि लाइन बहुत लंबी है, और अभी इधर अभी वो रिसीट आपने कहाँ से ली? आपने कहाँ से ली रिसीट? 29 ये वाली रिसीट, ये वाले से, इधर से। एनीवेज चलिए यहाँ से पूछा मैंने तो बता नहीं, डर, शायद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो डर रहे होंगे कि वीडियो में आ जाएगा। बट एनीवेज इनसे दिस सम इशू, सो आई विल गो टू द सम पर्सन। इट्स बेटर कि मुझे स्टैम्प पेपर चाहिए 500 रुपये वाला, तो कैसे मिलेगा? इनसे बात करूँ। सो एट दी एंड मेरा काम हो गया है। आई मीन आई थिंक भैया मुझे निकाल के देंगे। ये यहाँ पर वकील हैं, लीगल वकील होते हैं। या तो आप नॉर्मल आएंगे तो ये ऐसी वाली लाइन है, 500 वाली लाइन है। मतलब आपको 500 का स्टैम्प पेपर चाहिए तो 500 रुपीज़ देना है, और आपको लाइन में लग के लेना है। और अगर आप 100 रुपये और दे सकते हैं, तो एक्चुअली मुझे बाहर भी किसी ने बोला था तो मुझे ट्रस्ट नहीं आया, बट ये कोर्ट के अंदर ही भैया बैठे हैं, तो पक्का ही वाला मामला है, सर भी बोल रहे हैं। और बस लेते हैं, और फिर मैं सोच रहा हूँ बिल्डर के पास अभी चला जाऊँगा ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए। यू नो, सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया है, 5 महीने मुझे मिल गया है, 5 महीने से पोजेसन, तो ये भी काम ख़त्म करते हैं। सब अपने नाम पे हो ही गया है, तो वाइफ़ के नाम पे होगा, वाइफ़ का नाम पीछे आएगा। उन्होंने पूछा किसका नाम, क्या पर्पस है, सब पर्पस पूछते हैं वो। तो बस ठीक है, अब इनसे लेते हैं, पेपर देखेंगे कैसा है। भैया बहुत अच्छे आदमी है, सो ही इज़ हेल्पिंग। हाँ, और सो गाइस एक्चुअली अंदर अलाउड नहीं था वीडियो करना, और मैंने वीडियो किया। मुझे पता नहीं मैं वो वीडियो डालूंगा कि नहीं, बट एनीवेज मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप वहाँ जाके कोई भी कोर्ट के अंदर जाके एडवोकेट को पकड़ेंगे और 100 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा देंगे तो आपका काम हो जाता है। मतलब योर वर्क विल बी डन सून। 100 रुपये की बात है तो क्या ही जाता है ना, 100 रुपये चला जाए। और वीडियो बनाना एकदम अंदर मना है। और देखिए मैं आपको स्टैम्प पेपर भी दिखाऊंगा, थोड़ा भीड़ है, बताता हूँ मैं आपको स्टैम्प पेपर। बापरे, इतना हॉर्न बजाते, इतना हॉर्न। स्टेशन रोड है ना, स्टेशन रोड पे। तो ये देखिए स्टैम्प पेपर मिल गया, और ये पीछे वाइफ का नाम है। तो जिसके भी नाम पे आपको चाहिए ना, उसका नाम पीछे होना ज़रूरी, नहीं तो वो वैलिड नहीं है। और ए के नाम पे चाहिए और बी का नाम है तो वो एकदम इनवैलिड है। तो एनीवेज इसको रखूँ मैं पेपर भी। मैंने बिल्डर को भी फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं एक्चुअली। तो ये मैं सेफली रखूँ पहले, 1 सेकेंड। ये मैं पेपर भी नहीं लाया ना एक्चुअली, कुछ लाया नहीं मैं रखने के लिए। एनीवेज इसको मैं रखता हूँ ऐसे। एनीवेज रख दिया, और कुछ पेपर थैली लाना चाहिए था। और आसान काम है, बाहर भी आपको लॉयर्स मिलते हैं, दे आर लीगल आई थिंक, बट इट्स बेटर कि आप कोर्ट रूम के अंदर देखिए। कोई भी प्रेमाइसेस के अंदर, जो भी प्रेमाइसेस है, कॉलेज हुआ या जो भी हुआ, जैसे कोर्ट है, मुझे उनका पेपर चाहिए तो उसके अंदर वाले बंदे से लेंगे तो ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो एक बंदे भी थे, और मैंने 1-2 लोग को पूछा, वहाँ डरे हुए लोग थे, मतलब मेरा व्लॉग देख रहे थे, डरे हुए भी थे। फिर एक बंदे ने बोला कि अरे आपको अलाउड नहीं, आपका फ़ोन जब्त हो जाएगा ऐसा। और आप किसी को भी पूछें तो दे डोंट हेल्प यू, आई डोंट नो क्यों। मतलब आपको सिर्फ बोलना है कि कौन से लाइन में लगना है। एक बोलता है इधर लगो, एक लगो उधर लगो। मैंने सीधा 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया, और मैंने बोला हटाओ यार, काम करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो अभी मैंने बिल्डर की सेक्रेटरी को फ़ोन किया था, उसने उठाया नहीं। देखते हैं, मैं पहुँच ही जाता हूँ, बाद में देखता हूँ क्या बोलती है वो, है ना। तो बस चलिए अब बिल्डर के यहाँ चलेंगे। ब्लैंक स्टैम्प पेपर है, थोड़ा रिस्की होता है, बट आई थिंक वो कुछ ड्राफ्ट करके सामने ही देगी या कुछ है, और फिर साइन लेगी वाइफ का, ऐसा कुछ है। तो चलिए चलते हैं। और फिर उसके बाद मेरा क्लास भी है, तो मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ, क्लास को हर आधे घंटे शिफ्ट कर रहा हूँ। बेचारे को 10 बोला था, अब 11:30 हो गया, उसने बोला 11:30। तो हो सकता है मैं 12 बजे पहुँचूँ, क्योंकि फिर काव्या को भी लेना है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं बिल्डर के पास। ये काम हो गया, बहुत आसान सा काम था। लोग यहाँ पे हैं, नहीं तो अगर लाइन लगे तो फिर आम आदमी नहीं ले पाए। बहुत मुश्किल, लाइन में 1-2 घंटा चला जाता। सही बोला वो बंदा जो बाहर बोल रहा था ना। एनीवेज मुझे उनसे लेना चाहिए था, बट अब वो बाहर थे, ट्रस्ट नहीं आया मुझे, थोड़ा ट्रस्ट इशू हो गया। तो एनीवेज चलिए, मेरा आज का ये काम खत्म।